हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। तो इसमें से सही आंसर आप लोग को बताना है कि इसमें गतिज ऊर्जा कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, बंदूक से निकली हुई गोली, यह भी एक गतिज ऊर्जा है क्योंकि इसमें जो है वेग की बात है। इसके बाद दूसरा है, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, इसमें भी वेग है। इसके बाद इसमें देखिए, एक साधारण पेंडुलम की गति, इसमें भी वेग है, तो इसलिए तीनों हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें भी वी यानी गति की वेग की बात होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा रहेगा। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच, यानी उसमें ऊंचाई की बात होगा तो वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन रहित गैस होते हैं। तो देखना इसमें क्या होगा, रंगहीन भी होगा, इसके बाद स्वादहीन भी होगा और गंध रहित होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि सब कुछ रहित होगा तो इसमें शून्य वर्ग के समूह होगा, शून्य समूह के तत्व होंगे। तो इसमें देखते हैं शून्य समूह के तत्व को कौन सा होता है। इसमें देखिए, शून्य समूह के तत्व को इनर्ट गैस और नोबेल गैस और 18वें वर्ग के समूह के तत्व होते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो है सबसे कम क्रियाशील होते हैं और यह जो है किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है, और क्योंकि इसका जो है अष्टक पूर्ण होता है, इसका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए यह किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित, देखिए मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो भारत का संविधान का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की बात करते हैं तो इससे क्वेश्चन क्या सब बनता है। तो देखिए, सबसे पहले 14वें राष्ट्रपति को आप लोग याद रखना है कि रामनाथ कोविंद हो जाएगा, रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति। इसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो ये 72वां अनुच्छेद है, यह जो क्षमादान की शक्ति बताता है। इसके बाद 127 अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें जो है राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है 108 अनुच्छेद है, इसमें जो है इसमें जो है संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। तो इतना जो है इम्पोर्टेंट है, 72 याद रखना है, क्षमादान की शक्ति, 127 जो है अध्यादेश जारी करते हैं, इसके बाद जो है 108 जो है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सालाना आयोजित होने वाली अनंत राव ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यानी साल में होने वाली जो है प्रत्येक वर्ष होने वाली अनंत राव पावर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेट बॉल, इसका सही आंसर हो जाएगा, और यह जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि कप की, तो इसका देखिए, इसका बेटन कप जो हो जाएगा, बेटन कप याद रखना है, यह जो होगा फुटबॉल से हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद डूरंड कप याद रखना है, डूरंड कप याद रखना है, यह जो है यह भी फुटबॉल से ही संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। इसके बाद देखिए, रणजी ट्रॉफी हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। इसके बाद नागर कप हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना, नागर कप हो जाएगा बैडमिंटन से, इसको भी ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एजार कप हो जाएगा, एजार कप याद रखना है, यह पोलो से हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, बाकर कप याद रखना है, गोल्फ से,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी को याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में नहीं गिरती है तो इसका देखिए गंगा जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, याद रखना है। और यह तीनों जो साबरमती जो है, ताप्ती हुआ और नर्मदा जो है, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, ईसुचरी बनाती है। और यह जो तीनों अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार, यह करंट अफेयर से संबंधित है, 2018 के करंट अफेयर तो भी इतना जरूरी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण और नियमन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड जो हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर बात करते हैं नाबार्ड के बारे में तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे नहीं होते हैं, यानी टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं होते हैं? याद रखना है, इसमें जो है पुष्प नहीं होते हैं, याद रखना है। चलिए इम्पोर्टेंट हम लोग टर्म देखते हैं टेरिडोफाइटा से, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए याद रखना है, इसमें जो है पहला पॉइंट रखना है, संवहन उत्तक पाया जाता है, इसको याद रखना है। इसके बाद जो पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता, है। इसके बाद याद रखना है, शरीर जो है तो शरीर में जड़, तना एवं पत्ती होते हैं, याद रखना है। और याद रखिएगा पादप जगत का, इसको टेरिडोफाइटा समूह को पादप जगत का सरीसृप भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए इसको जो है भूमि पर विकसित होने वाला जो है प्रथम पादप समूह है, इसको भी याद रखना है। प्रथम पादप समूह है टेरिडोफाइटा। कितना इंपॉर्टेंट याद रखना है, संवहन उत्तक पाया जाता है, पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद शरीर जिसका जड़, तना और पत्ती से बना होता है, और पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है, भूमि पर विकसित होने वाला प्रथम पादप समूह है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहचान करें, यानी खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसको पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो ये हो जाएगा खेलो इंडिया जो है, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। बात करते हैं खेलो इंडिया से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या सब पूछे जा सकते हैं। तो इसका पुराना नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, खेलो इंडिया स्कूल गेम हो जाएगा। इसका पुराना नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम, याद रखना है, स्कूल गेम इसका पुराना नाम है। अगर अभी तक बात करते हैं 2022 तक में यह 4 संस्करण हो चुके हैं। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट याद रखना है, पहला संस्करण जो है 2018 में हुआ था और नई दिल्ली में हुआ था, इसको भी याद रखना है, न्यू दिल्ली में हुआ था और विजेता था हरियाणा, उस समय हरियाणा विजेता हुआ था। इसके बाद देखिए दूसरा जो है 19 में हुआ था, कहाँ हुआ था तो पुणे में, याद रखना है, पुणे में हुआ था और इसमें विजेता था महाराष्ट्र था। अगर तीसरा की बात करते हैं, तीसरा जो है 2020 में हुआ था, 2020 में, और इसमें विजेता कौन था, महाराष्ट्र ही था, इसके बाद चौथा की बात करते हैं तो इसको 21 वाला जो है कोरोना के चलते स्थगित हो गया था, 2022 में हुआ। तो इसका विजेता यह हरियाणा में हुआ, और विजेता भी हरियाणा ही रहा, ध्यान में रखना इतने सारे।
अगर दी चौथे संस्करण की बात करते हैं इम्पोर्टेंट, तो हरियाणा को 137 पदक प्राप्त हुआ, जिसमें कि 52 स्वर्ण और 39 रजत और 46 कांस्य प्राप्त हुए हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसकी बात करते हैं शुभंकर की, जो चौथे हुआ था शुभंकर की बात करते हैं तो याद रखना है धाकर जो है इसके शुभंकर हैं। इतने क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डाल्टन का सिद्धांत जो आधारित है या किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। इससे कुछ इम्पोर्टेंट याद प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं तो उसको भी ध्यान में हम लोग देखते हैं। इसमें जो है परमाणु संयोजन के नियम पर, और इसको जो है द्रव्यमान संरक्षण भी बोल सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर भी यह आधारित है और रासायनिक संयोजन पे नियम पर भी आधारित है। और इसमें जो है 1 नंबर इम्पोर्टेंट होगा तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। वैसे अगर ये नहीं रहता रासायनिक संयोजन तो ये भी हो सकता द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित था। इसमें मुख्य पॉइंट कहा गया था कि जो परमाणु होता है जो अविभाज्य होता है, परमाणु के बारे में बताया गया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है, अविभाज्य कण है, इस तरह के बात बताए गए थे। इसके बाद जो है न बताया गया था भिन्न तत्व के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। डाल्टन के सिद्धांत बताए गए थे। इसके बाद जो है नाभिक की भी खोज डाल्टन के स्वर्ण पत्ती के द्वारा जो प्रयोग किया गया था उसके द्वारा ही बताया गया था। देखिए इसमें एक अल्फा किरण का जो बौछार किया गया था तो कई किरण सीधे रास्ते से गुजर गए थे और कई किरण इस तरह से लौट गए थे, कई किरण जो है उस ही रास्ते से लौट गए थे, इस तरह से लौट गए थे। इस तरह से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसमें कौन सा बल के कारण आकर्षित करती है? तो इसको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है यह आकर्षित करती है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आकर्षित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो सल्फर की परमाणुकता क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र होता है सल्फर की S8 होता है, इस तरह से। तो देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, बहुपरमाणुकता बोल सकते हैं, बहुपरमाणुकता बोल सकते हैं। इसके बाद जैसे कि हो जाएगा कुछ N2 होते हैं, H2 होते हैं, इसको द्विपरमाणुक बोल सकते हैं, द्विपरमाणुक बोल सकते हैं, परमाणुकता का गुण रखते हैं इसमें। इसके बाद कुछ होते हैं जैसे कि P4 हो गया, इसको बोलेंगे चतुष्परमाणुक इसको बोलेंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको, इस तरह से जीके का क्वेश्चन बन रहा है तो उसको छोड़ते हैं, जीके करंट अफेयर से उसको छोड़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है, यानी समुद्र के जल में जो है ध्वनि की गति कितनी होती है? इसको ध्यान रखना है 1531 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट इससे जो है ध्वनि की गति जो है इसको पूछ लिए, बहुत सारे सेट में आप लोग प्रीवियस ईयर्स का सेट बनाइएगा, देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो हमने उसी को कलेक्ट करके एक बार देखे हैं कितने सारे क्वेश्चन किस किस की गति पूछा गया है, तो उसका हमने कलेक्ट किया है, तो देख लीजिए आप लोग।
जैसे कि CO2 का पूछा गया है तो CO2 316 हो जाए 260 हो जाएगा 260 हो जाएगा CO2 का। अगर H2 की बात करते हैं H2 की बात करते हैं तो 1269 हो जाएगा 1269 H2 का हो जाएगा। अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल को ध्यान में रखिएगा 1213 सभी जो है मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। इसके बाद आसुत जल की बात करते हैं आसुत जल की बात करते हैं तो आसुत जल जो हो जाएगा 1498 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। और भी है तो और भी बताते हैं। इसके बाद देखिए आसुत जल स्टील हो जाएगा। स्टील भी कई पेपर सेट में मिला है तो इसको याद रखना है 5960 इस तरह से याद रखना है। इसके बाद निकेल भी पूछ लिया गया है तो निकेल की होता है 60-40 इस तरह से याद रखना है। इसके बाद लोहा की बात करते हैं तो लोहा में जो ध्वनि की चाल होता है 51-30 होता है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को इसलिए सारे क्वेश्चन को जो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आता है एक बार चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है धातु का क्षय नहीं होता है। कौन से धातु जो है क्षय नहीं होगा? इसका सही आंसर प्लेटिनम हो जाएगा क्योंकि यह बहुत ही कम क्रियाशील तत्व होते हैं जिसके कारण यह अभिक्रिया ही नहीं करता है और यह क्षय नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह की डैश समूह में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। सबसे पहले देखिए 2, 8 और 6 यानी 8, 2, 10, 6 कितना हो जाएगा 16। यह हो जाएगा यह 16वें आवर्त समूह के 16वें में रखा गया है 16वें समूह में रखा गया है यह तत्व। तो बात करते हैं इसमें 16वें समूह में 16वें नंबर पर कौन सा है तो याद रखना है इसका जो है सल्फर हो जाएगा 16वें समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए मणिपुर जो भारत का एक राज्य है यह देश के किस हिस्से में है? तो मणिपुर जो है इस तरह के जैसे भारत का मैप है इस तरह से तो ये उत्तर पूर्व के हिस्से में पाया जाता है मणिपुर है इस तरह बनाते हैं तो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं जो कि उत्तर पूर्व के राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाले धातु का नाम क्या है? तो इसमें जो है बल्ब जो बनाया जाता है तो बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ होता है तो यह किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ध्यान में रखना। अगर इसकी यह क्यों बनाया दिया जाता है टंगस्टन का? क्योंकि इसका ताप और गलनांक सभी जो दोनों क्या होते हैं उच्च होते हैं। और ताप की बात करते हैं इसको ध्यान में रखिएगा 3380 जो है इसका टेम्परेचर गलनांक है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसका वास्तविक आकार के प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए जो वास्तविक और बराबर आकार के प्राप्त हो सकेंगे। इसको आप लोग ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए और इसको समझना है किस तरह का होता है और कैसे यह प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले यहाँ इस तरह का लेंस बना के इसमें सभी 6 कंडीशन होते हैं उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनने का। तो आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ जो है F1 लिखिएगा। F1 यहाँ रखिएगा, मैंने छोटा लिख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सुन के भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर है जो 2F1 रखिएगा, 2F1 रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी रखिएगा F2 रखिएगा, काहे कि इसका ही ये लेना है 2F1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2F2 हो गया। तब देखिए यहाँ कंडीशन कितने हैं 6 कंडीशन बनते हैं
कि 6 कंडीशन 6 जगह पे हम लोग रख सकते हैं वस्तु को। सबसे पहले देखिए यहाँ एक स्थिति यहाँ पर रखेंगे, दूसरा स्थिति यहाँ पर रख सकते हैं, इसके बाद तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए हम इधर से लेते हैं। पहला स्थिति यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, इसके बाद पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर। और सभी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेंगे अलग अलग सिस्टम से बनेंगे और सभी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन बनता है और सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से देखिए यह जो है यह क्या है कि अनंत पर, ये इसको क्या बोलेंगे, अनंत पर। जब अगर अनंत पर हम वस्तु को रखेंगे किसी वस्तु को, तो यहाँ से हमेशा जो है इस तरह के F2 पर प्रतिबिंब बनेंगे, ध्यान में रखना है। इसके बाद प्रतिबिंब जो बनेंगे हमेशा छोटा बनेंगे, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए यह छोटा बनेगा, इसको आप लोग प्रतिबिंब से भी। इसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन है 2F2 से परे, 2F1 से क्या हो जाएगा, परे। परे होगा तो ये तो अनंत था, ये 2F1 से परे है। तो यहाँ अगर वस्तु रखेंगे तो यहाँ पर रखने से वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो 2F2 एवं 2F1 के बीच, यहाँ कहाँ बनेंगे, इस जगह पर बनेंगे। इस तरह के F2 एवं 2F2 के बीच बनेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन कहाँ पर रखेंगे वस्तु, 2F1 पर। और कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, इसका 2F1 से इसका भी 2F2 पर ही प्रतिबिंब बनेंगे। तीसरा कंडीशन है जो कि क्वेश्चन यही पूछा गया है, ये क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसके बाद देखिए चौथा कंडीशन क्या है कि F1 से 2F1 और F1 के बीच में, चौथा कंडीशन, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप लोग को देखिए इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ कहाँ बनेंगे, 2F2 से परे यहाँ प्रतिबिंब बनेंगे। और यह जो है इस तरह से बड़ा होते चले जाएगा, बड़ा होते चलेगा, तो यह तो बड़ा हो जाएगा, ये बराबर, यहाँ ये छोटा, यह भी छोटा, और यह हो जाएगा बराबर, यह फिर बड़ा हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा नंबर कंडीशन आता है F1 पर। F1 पर जब रखेंगे तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, इसको ध्यान में रखना, अनंत पर बनेगा। और यह जो है ना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, इसको ध्यान में रखना है, बहुत बड़ा। इसके बाद जो है छठा कंडीशन है कि O और इसको O बोलेंगे, इसके बाद F1 के बीच इस तरह यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने पर यह जो है इसको ध्यान में रखना है, यह एक ऐसा कंडीशन है जो कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो हमने पढ़े सभी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग जानते हैं, जहाँ की निश्चित ही कटान हो तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, और वास्तविक कटान पर वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये लेंस के इसी साइड पर ही यहाँ पर बनेंगे, इस तरह के प्रतिबिंब बनेंगे और बहुत बड़ा बनेंगे और आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है। तो प्रजनन का हिस्सा जो मनुष्य में प्रजनन का हिस्सा है, शुक्रवाहिका जो एक प्रजनन का हिस्सा है, और ये गर्भाशय नहीं होगा, अंडाशय फीमेल का पार्ट है और गर्भनाल भी फीमेल का पार्ट है, इसको याद रखना। इसमें जो पुरुष प्रजनन का हिस्सा है, तो आप लोग अगर यदि टेस्टिस रहता तो वो भी आंसर होता, और शुक्रवाहिका भी है तो आंसर यह भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है। तो इसको याद रखना है,
ओडोमीटर जो यह दूरी को नापता है। देखिए इस तरह से जो ये होता है, दूरी दिखाता है कितना किलोमीटर गया, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर बोलते हैं, जो है दूरी को बताता है। इस तरह से एक और होता है जो कि स्पीड की चाल को बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो यह क्या स्पीड बताता है, इसको भी ध्यान में रखना है। यानी चाल बताता है, इसमें क्या होता है, दूरी बताता है कितना किलोमीटर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पौधे में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जल की हानि जो होता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता के प्रसिद्ध चित्र बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत माता के प्रसिद्ध चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, चिनक्लीज खां के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी ठंडा रहता है, तो इसका क्या कारण है, ठंडा रहने का क्या कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पन के कारण जो है मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन सा हो जाएगा। सबसे तन्य धातु क्या हो जाएगा, सोना, इसका सही आंसर हो जाएगा Au सोना। अगर इसकी परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 7 9 याद रखना है। और दूसरे नंबर पे आता है चांदी जो कि सबसे तन्य है। प्रथम सोना हो जाएगा, दूसरे पे चांदी हो जाएगा। और तन्य का मतलब होता है कि इससे कितनी लंबी हम कितने पतले और तार बना सकते हैं। और तन्यता का मतलब होता है कि उसके चादर के रूप में कितना पतला चादर बना सकते हैं। तो आधातवर्ध्यता इसको बोलते हैं, जो कि पत्थर के रूप में बनाते हैं। तो इसका अगर आधातवर्ध्यता पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ag हो जाएगा। और तन्यता पूछेगा तो Au हो जाएगा, सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लार में डैश इंजाइम होता है, यानी लार में कौन सा इंजाइम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, लार में अगर इंजाइम की बात करते हैं 2 इंजाइम पाया जाता है और 3 जोड़ी मुख्यतः इसमें, वैसे तो 3 जोड़ी पाया जाता है, याद रखना है। और एक जोड़ी जो मुख्यतः याद रखना है, मुख्यतः इम्पोर्टेंट जो है एक जोड़ी है। और इसमें कौन सा है, तो टाइलिन और लाइसोजाइम याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। लाइसोजाइम याद रखना है और इसके बाद टाइलिन याद रखना है जो कि लार में पाया जाता है। अगर बात करते हैं लार की, तो लार में जो है 99% जल होता है, 99% जल होता है और 1% इंजाइम होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान एक करंट अफेयर से हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा इसका हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और क्वेश्चन है कि किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इसका 1950 ईस्वी में उड़ीसा भारतीय संघ में शामिल हुआ था। इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और अगर आप लोग इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्त को भी बताना चाहते हैं तो चैनल को शेयर कर दें। आप लोग को कैसा लगा है वीडियो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, और आप लोग अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सीरीज चलते रहना चाहिए, और भी डिटेल्स चाहिए तो और भी डिटेल्स करके कमेंट कर दीजिएगा। और कोशिश करेंगे कि आप लोग को और बेहतर सुविधा के लिए हम और मेहनत करके आप लोग को वीडियो और डिटेल्स देने की कृपा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।